हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। आज की वीडियो में हमने 200 से प्लस क्वेश्चन आपके लिए जोड़े हैं और हमने वादा किया था कि आईए परीक्षा की तैयारी के लिए 1500 क्वेश्चन की सीरीज आपको देंगे। उसी क्रम में आज 200 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं और विश्वास कीजिए 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? हमारे भारत में जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ उसका नाम सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है, www का आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, आप नोट कर सकते हैं, और इसका आविष्कारक टिम बर्नर्स ली है। इसने www का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम कंप्यूटर का विकास भारत देश में हुआ है और इसका विकास सीडैक कंपनी ने किया था। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग की बात करें तो BUG लिखा जाता है। बग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम में एरर का होना, यानी गलती का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता कौन है? या ईमेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके जन्मदाता टॉम लिंसन है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो फाइल ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसको अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के पिता की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दिमाग की बात की जाए तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसका जो मेन पेज है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट यानी कि दोस्तों, जिस भाग को हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी? तो दोस्तों, आपको बता दें, जो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित हुई थी वो फोर्ट्रन थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आईसी चिप्स का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, इसका निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो TCS है। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फुल फॉर्म्स भी बहुत परीक्षाओं में बहुत ज्यादा तादाद में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC के द्वारा किया गया था, CRC कंपनी के द्वारा। संसार का पहला गणक कौन है? दोस्तों, गणक या सगणक अबेकस संसार का पहला गणक कहेंगे। अगला प्रश्न है, BIOS यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस तरह मापा जाता है? दोस्तों, सही आंसर होगा डायगोनल यानी तिरछा रूप मापा जाता है। लाइनक्स क्या है? दोस्तों, लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। दोस्तों, www की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म भी बता दी थी। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। दोस्तों, GPRS की फुल फॉर्म होती है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेडी अगास्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है? दोस्तों, शब्द की जो लंबाई होती है उसको कंप्यूटर में बाइट के रूप में मापा जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? दोस्तों जो कि प्रोग्राम के लिए की गई थी उसका नाम फोर्ट्रन है, फुल फॉर्म फोर्ट्रान है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सी, बेसिक, कोबल और जावा किस भाषा का उदाहरण है? वो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों फोर्ट्रन विज्ञान क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी है। डीवीडी उदाहरण है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का डीवीडी उदाहरण है, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें पहले से कंप्यूटर अगर कोई स्टार्ट है उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग के अंतर्गत आता है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो दोस्तों इंटरनेट में प्रयोग होने वाली जो लैंग्वेज है वो जावा है। क्रे क्या है? दोस्तों क्रे एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अनवर्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों यूपीएस कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों F1 से लेकर के F12 तक पूरी 12 फंक्शन कीज होती हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बार कोड कहते हैं, जो कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सामान्य नाम मॉडेम है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो दोस्तों एक्सेल वर्कशीट का संग्रह होती है। ओरेकल है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। पास्कल क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर्स में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें सेल फोन में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? दोस्तों हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट होगा। ईडीपी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का संक्षिप्तीकरण ही ईडीपी है। दोस्तों वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्राम लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है तो उसे रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो दोस्तों डेटाबेस के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों फॉर्मेटिंग करना ही ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो दोस्तों विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो दोस्तों मदरबोर्ड में सिस्टम बस ऐसा सिस्टम होता है जो कि अदर पुर्जों से सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो दोस्तों वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन यानी विस्तारक नाम क्या है? तो दोस्तों .xl है और 2007 के बाद .xlsx हो गया है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। जब पावर सप्लाई वो चाहे किसी भी कारण बंद हो जाती है तो इसका डेटा रिमूव हो जाता है। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्रयोक्ता का नाम फर्स्ट भाग होता है और डोमेन नेम दूसरा भाग होता है। तो इस प्रकार से ईमेल पते 2 भागों में बांटा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक के द्वारा एक अक्षर ही प्रिंट किया जाता है, जिसके कारण इसकी स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना है कि इसमें वायरस होने की संभावना बनी है, इसलिए वो रिबूट कर रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसे प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो दोस्तों ऐसी टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं।
प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है दोस्तों, जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है दोस्तों? 2007 तक तो .doc है और 2007 के बाद .docx हो गया है, जिसे कि आपने याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो दोस्तों सी ब्रेन एक ऐसा वायरस था जो कि भारत में दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सभी सर्किट्स मदरबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो दोस्तों कैडेड डिजाइन से संबंध होता है कैड का। रैम का पूरा नाम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स के समझता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मशीनी भाषा एक ऐसी है जिसे किसी प्रकार के किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो दोस्तों पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस को कहा जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है? तो दोस्तों लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसका सोर्स कोड ओपन अवेलेबल रहता है। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? ट्रैकबॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस का ही उदाहरण है, माउस की तरह। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? दोस्तों एक सर्किट बोर्ड होता है। ये सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों अगर सबसे तेज गति के प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता था, इसलिए इनका आकार बहुत बड़ा था और बहुत ही ज्यादा महंगे और बहुत ही लाइट खपत करते थे। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा का नाम कौन सा है? तो दोस्तों फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन वैज्ञानिक भाषा है। इसका ही इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, और इसका पूरा नाम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आप अपनी पर्सनल फाइल यानी फोल्डर रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में हम रख सकते हैं अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर्स को। हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? तो दोस्तों स्टार्ट बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध रहता है। स्टार्ट मेनू के सहयोग से हम हेल्प मेनू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैक्सिमाइज बटन एक ऐसा होता है जो कि विंडो को पूरी स्क्रीन पर फैला देता है, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हमारी वर्तमान में खुली हुई हो। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? तो दोस्तों मेनू बार एक ऐसा बार होता है जो ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन्स को दिखाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती हैं? तो दोस्तों हार्ड डिस्क से जो भी फाइल डिलीट की जाती है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और आप इसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रिसाइकल बिन में अगर डिलीट कर दी तो फिर वापस वो नहीं आ सकती। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों ये व्यावसायिक भाषा है, ये कमर्शियल भाषा है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम या चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों फ्लो चार्ट, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं? तो दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार में ये सभी बटन अवेलेबल होते हैं, यहां से हम आसानी से इनको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? दोस्तों कौन सामंजस्य करता है? तो ये सीपीयू का कंट्रोल यूनिट का ऐसा भाग है जो सभी भागों के बीच सामंजस्य करता है, इंटरफेस का काम करता है। CDRW का पूरा नाम बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज जो है प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर उपकरण हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो।
बल्कि बाहर से जुड़ा हो तो दोस्तों ऐसे पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि क्या टेस्ट करता है, उस प्रोग्राम का नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। इसको पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे? दोस्तों फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना इसका कार्य होता है, यानी कि मशीनी भाषा में। अगला प्रश्न, सीएडी का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन ही इसका पूरा नाम है। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। कि आविष्कारक का नाम क्या है? तो दोस्तों जॉन शेफर्ड बार्नेस इसका आविष्कारक है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों रैम में रखा गया डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों एएलयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसमें अर्थमेटिक परिचालन संपन्न होते हैं। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहां उपलब्ध होता है? एडिट मेनू में वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके कर्सर कहेंगे। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 8 बिट से एक बाइट बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाइट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो दोस्तों टीबी टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो दोस्तों मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करती है, इसलिए ये बहुत ही जटिल भाषा होती है। मशीन के लिए आसान है, मानव के लिए हार्ड है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? तो मशीनी भाषा को किसी प्रकार के कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती, जिसे मशीन सीधे समझ सकती है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों कंपाइलर निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण होता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होगा, उसी प्रकार सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सेविंग की प्रक्रिया है उसको मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना होता है। वेबसाइट कलेक्शन है। वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। टास्क बार स्थित होता है। तो दोस्तों टास्क बार स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में स्थित होता है। इसके ऊपर स्टार्ट बटन, वॉच, डेट एंड टाइम, इन सभी चीजों को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो दोस्तों सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने वाले वह उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों डेटा बस सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्वितीय आधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अर्नेट क्या है? अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है उस प्रोसेसिंग को इनपुट के नाम से जाना जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहेंगे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो दोस्तों मिडी MIDI पोर्ट जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइल्स के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एक्सेल फाइलों में .xls फाइल्स का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी पहले से ही इंस्टॉल करके दे दिया जाता है, जिनको रीड कर सकते हैं, ऐसा प्री सेट फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर के लिए उपयोग में लाई जाती है।
कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के अंतर्गत ही संपन्न होती है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट है? तो दोस्तों Ctrl+N अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नई फाइल डालने के लिए और नई स्लाइड डालने के लिए होता है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वार्थिक उपयोग डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कोबल भाषा में संभव है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कोबल अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सरल भाषा को सीखने के लिए 1964 में बेसिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन जी कैमी के द्वारा किया गया था। कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों व्यावसायिक कार्यों हेतु कोबल भाषा का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो को अगर बीच में बंद करना है तो कौन सा बटन हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे? ESC बटन, एस की बटन को हम दबाएंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है। तो दोस्तों कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं। सी भाषा का विकास किया गया था। तो दोस्तों डेनिस रिची जी के द्वारा सी भाषा का आविष्कार किया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों सी ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? दोस्तों स्नोबॉल आविष्कार की बात करें तो ग्रिसबॉल स्नोबॉल के आविष्कार हैं। और दोस्तों स्नोबॉल एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है। तो दोस्तों पास्कल का कंपाइलर पास्कल में ही लिखा जाता है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बता दें ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण होते हैं। निम्न स्तरीय यानी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। ये दोनों के दोनों निम्न भाषा हैं। सी भाषा का विकास हुआ था। तो दोस्तों 1972 को सी भाषा का आविष्कार हुआ था। कोबल क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 8 डिजिट का जो बाइनरी नंबर होता है उसको बाइट के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्पेल चेक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से MS वर्ड में स्पेलिंग चेक किए जाते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है। तो दोस्तों मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करता है। तो दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम का ही उपयोग कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और उनकी गणनाएं करने के लिए उपयोग करता है। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली कोडिंग सिस्टम क्या है? तो दोस्तों ASCII व ABASTIC कोड आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कोडिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो दोस्तों बिट्स में लंबाई मापी जाती है। 4 बिट्स कहलाता है दोस्तों निबल के बराबर होता है। 1 निबल के बराबर 4 बिट होती हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर इकाई की सबसे छोटी इकाई बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है? दोस्तों एक प्रकार का एक सर्किट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोबाइट बनता है। तो दोस्तों 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं। तो दोस्तों 2 अंक होते हैं 1 एंड 0। कंप्यूटर संक्षिप्तीकरण केबी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों केबी का पूरा नाम किलोबाइट होता है। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर दोस्तों डिजिटल डेटा के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। 1 मेगाबाइट बनाता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में एक निबल सूचित करती है। तो दोस्तों एक निबल बराबर 4 बिट होता है। तो 4 बिट एक निबल को सूचित करती है। स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? तो दोस्तों बिट स्टोरेज का सबसे छोटा माप है।
बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है दोस्तों, बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है वो 2 होता है। कौन कौन से होते हैं वो 2 नंबर? 0 और 1। अगला प्रश्न देखिए, आज की ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है। तो एबेस्टिक कोड है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है। आईपी एड्रेस विभाजित होता है दोस्तों 4 क्लासेस में आईपी एड्रेस विभाजित होता है। वैन के सबनेट में होता है दोस्तों, वैन के सबनेट में 8 कंपोनेंट्स होते हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कंप्यूटर्स को हब के साथ जोड़ना ही हैंडशेकिंग कहलाता है। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों वॉकी टॉकी एक ऐसा डिवाइस है जो हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर काम करता है। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों PSTN नेटवर्क फैक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है? तो दोस्तों ब्रिज का काम 2 या 2 से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना ही ब्रिज का काम होता है। केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री पर मुड़ते हो, यह काम होता है। यह BNC कनेक्टर का काम होता है। नेटवर्क पर डेटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों ऑडिट किया जाता है। ये एक प्रक्रिया ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं। तो ऐसी प्रणाली दोस्तों बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। 2 कंप्यूटर्स को मॉडेम केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है। तो दोस्तों ऐसी प्रक्रिया को लिंक कहलाते हैं। लिंक के माध्यम से ही इनको जोड़ा जाता है। नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया को हम लॉग आउट कहते हैं। लॉग आउट प्रक्रिया के नाम से ये प्रक्रिया जानी जाती है। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है। तो दोस्तों आधुनिक टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है। डेटा कहां भेजना है या कहां से लिया जाना है इसके लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों एड्रेस बस इसके लिए यूज की जाती है। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों रिंग नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं। ARPANET का संचालन हुआ था। यह ARPANET का संचालन हुआ दोस्तों, ARPA के द्वारा ARPANET का संचालन हुआ था। नेटवेयर होता है, नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है दोस्तों। एक से अधिक कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी जो संरचना है वो कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानी जाती है। PP का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट, PP का अर्थ है स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं उसको वाई नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान न हो तो उसे क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर्स के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्या कहते हैं? उसको वेब केस कहते हैं, जो कि सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होता है। 2 कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कंप्यूटर रेट कहा जाता है। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है। तो दोस्तों रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे ये सारे के सारे कनेक्टिंग हार्डवेयर के रूप में काम करते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं। तो दोस्तों दशमलव के द्वारा इनकी संख्याओं को विभाजित किया जाता है। आईपी एड्रेस बनता है दोस्तों 4 अंकों से मिलकर के आईपी एड्रेस बनता है। कॉर्पोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है दोस्तों। टीसीपी और आईपी कॉर्पोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? गेटवे का उपयोग किया जाता है। वह टेक्नोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डेटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। तो दोस्तों इसको ट्री के नाम से जाना जाता है। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे संचार पथ को रिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता है का तात्पर्य है बैंडविड्थ दोस्तों। विंडो 2000 को विकसित किया था। तो दोस्तों विंडो 2000 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है?
पॉल एलन एंड बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ये 200 क्वेश्चन आपके हैं आईए की प्रिपरेशन के क्रम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।